वाला एपिसोड आप सभी को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इसमें जू संशी की बहुत सीरियस फाइट होने वाली है। और दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम है अगेन 1000 लाइक्स का। जितना जल्दी आप पूरा करोगे उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जू संशी अपने अपोनेंट के सारे अटैक्स के बीच में खड़ा होता है और बड़ी ही आसानी से डिफेंड कर रहा होता है और तो और यह अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता है। और तभी जू संशी सील्ड के पीछे से हंसते हुए कहता है, चलो अभी तुम इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर कर सकते हो। इन अटैक को तो रोकना मेरे बायन हाथ का खेल है। और इस तरफ जू संशी को देखे इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यह चिल्लाते हुए कहती है, इस तरीके के अटैक से भी इस कमीने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कि यह सच्ची में पीछे हटने का दिखावा कर रहा है, जब मैं पहले इसके ऊपर अटैक कर रही थी। और इस तरफ ओपोनेंट इस चीज को देख के कहता है, बस डिफेंड कर रहे हो। लगता है कि तुम मेरे अटैक को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पीछे से भी अटैक कर सकता हूँ? और जैसे ही यह इतना कहता है तो इसकी सारी मिसाइल से एकदम से अपनी डायरेक्शन को चेंज करके जू संशी के पीछे आने लगती है। और इस तरफ इस चीज को देख ये लड़की खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहती है, बहुत बढ़िया बिग ब्रदर, इस कमीने को मार दो। इधर यह देख करके जू संशी एक स्माइल के साथ कहता है, अरे यार, तुम मुझे सिर्फ एक ही मिसाइल से खत्म करना चाहते हो, लेकिन मुझे माफ करना, यह इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इतना कह के जू संशी काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और ना जाने क्यों इधर बेबे को गुस्सा आ रहा होता है और यह कहता है, मैं इस बंदे का खून करना चाहता हूँ। और जू संशी की इस सिचुएशन को देख के यह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यह कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके से बच सकते हो? अब तो तुम मारे जाओगे। जू संशी, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ यह मिजेलस आएंगे। और इस तरफ इस सीन को देखकर हुआ युहाओं के भी पसीने छूट जाते हैं और यह मन में कहता है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो काफी जल्दी सीनियर ब्रदर जू संशी के ऊपर चारों तरफ से अटैक होगा। तभी यह ओपोनेंट और भी मिसाइल से अटैक करने लगता है और मन में कहता है, चलो अब देखते हैं कि तुम कैसे इस अटैक को डिफेंड करते हो। और इस तरफ हम जू संशी के पीछे काफी सारे मिजेलस को आते हुए देखते हैं और हुआ युहाव मन में कहता है, यह अभी मिसाइल्स की बारिश के बीचों बीच है। सीनियर जू संशी, प्लीज केयरफुल रहना। और तभी बेबे कहता है, हुआ युहाओ, काफी ध्यान से देखना। और तभी एक के बाद एक करके बूम बम होने लगते हैं, जहां पर जू संशी इन सभी मिसाइल्स को काफी तेजी से डॉट कर रहा होता है। और जू सांसी को मिसाइल्स को इस तरीके से डोज करता देख हुआ युहाव भी चौंक जाता है और एक बारी को तो इसको ऐसा लगता है सीनियर जू संशी ने अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लिया है। लेकिन गौर से देखने के बाद हुआ युहाव मन में कहता है, नहीं, यह बस एक आफ्टर इमेज इफेक्ट है। और मैं तो यह देख के काफी हैरान हूँ कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई और आखिर यह किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि सीनियर जू सांसी ने अपने आप को अपनी चारों तरफ स्प्लिट कर लिया है, जिससे कि यह सभी डायरेक्शन से आने वाले अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहे हैं। और तो और यह इस बैटल के बीच में इन मिसाइल्स के प्रोजेक्टाइल को भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वो भी इतनी ज्यादा हाई स्पीड पर। और यह तो पलक झपकते ही अपने अपोनेंट के सामने पहुंच गया है। यह तो सच में काफी ज्यादा तेज है। और जब ओपोनेंट जू संशी को अपने आगे देखता है, यह अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। और इतना कह के यह अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सोल स्पिरिट वेपन कैनन से अटैक कर देता है। और जैसे ये कैनन अपने अटैक को रिलीज करता है तो जू संशी तुरंत ही अपने आप को अपनी सील से प्रोटेक्ट करते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ता है और उस कैनन को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाके ओपोनेंट को हिट करता है। और कैनन की एनर्जी की वजह से यहाँ पर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि अरेना काफी तहस नहस हो जाता है। और इस नजारे को देख इस सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और इस नजारे को देख के सभी के ही मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है तो हम किसी को स्पाइडरमैन की तरह बैठे हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं जू संशी होता है। और इस यह ओपोनेंट के पास आकर कहता है,
ब्रदर मुझे यकीन है कि तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटोगे। और ओपोनेंट पहले वापस से फाइट करने के लिए खड़ा हो रहा था, लेकिन वो जू सांसी की इस बात को सुन के कुछ भी नहीं कहता है और फिर यह आराम से लेट के एक स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है, मैं फेयरली हरा हूँ, इसलिए हमारी स्कूल हार मानती है। और इसी के साथ श्रेक्स एकेडमी ने इस मैच को भी जीत लिया होता है। इधर इस चीज को देख के हुआ युहाव खुश होते हुए कहता है, सीनियर जू संशी आप तो काफी अमेजिंग है और सच में काफी कूल भी, और मैंने सच में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सीनियर जू संशी इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे और जब ये लौट कर आएंगे तब हम इनसे कुछ डिफेंसिव मूव को सीखेंगे। और फिर जू संशी अपनी पागलों जैसी हरकतें करते हुए कहता है, यह इतना ज्यादा कूल नहीं था। जियांग ननन, क्या तुम्हें मेरी फाइट पसंद आई? और क्यों ना तुम यहाँ पर आके मुझे एक काफी बड़ी सी किस दो। और भाई लोग किसका तो पता नहीं, लेकिन जियांग ननन ने इसे एक काफी तगड़ा वाला झापड़ रख देती है और चढ़ते हुए कहती है, मुझसे दूर रहा करो। जू संशी को ऐसा झापड़ खाता देखे सभी की बोलती बंद हो गई होती है और इस तरफ पूरा स्टेडियम श्रेक के नारे लगाते हुए कहते हैं। सिर्फ अकेले एक बंदे ने ही पूरी टीम के खिलाफ जीत दिलवाई और वो अजीब बंदा असल में श्रेक से है। और फिर कोई और कहता है, उसके पास तो सिर्फ 4 रिंग है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और कहता है, ये बिल्कुल सही कहा, बाकी की स्कूल के स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर नहीं है। और फिर हमें सन मून रॉयल स्पिरिट मास्टर टेस्टिंग फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की कहती है, वह बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और फिर एक लड़का कहता है, ओरिजिनली मुझे नहीं लगता वह इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, जबकि उसके पास सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही है। और फिर माँ रुलोंग कहता है, श्रेक सच में अपने नाम के काबिल है। और तभी सीओ होंगचिंग कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की? अगर तुम खुद उसी स्टेज पर होते तो तुम भी बाकी के किसी भी बंदे को हरा सकते हो। और तभी एक लड़की मुंह फुलाते हुए कहती है, ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं? और क्या आपको यह लगता है कि यह बंदा स्ट्रांग है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उतना भी स्ट्रांग है। और इसने तो यहाँ तक कि 7 राउंड भी नहीं जीते, बस इसने तो सिर्फ 3 राउंड से ही जीते हैं। इस पर सीओ होंगचिंग कहता है, लेकिन तब भी यह जीता ना, और खासकर इसकी जो फूड टेक्निक थी उससे मुझे बैड फीलिंग आ रही है। यह श्रेक तो सच में श्रेक है और यहाँ तक कि मेरा कॉन्फिडेंस भी आप डगमगाने लगा है। और यह जो लड़की होती है, यह सन मून रॉयल्स ऑल स्पिरिट मास्टर स्कूल की ब्रेकअप टीम की मैंग होंगचिंग होती है। और यह हंसते हुए कहती है, लेकिन चलो अभी तुम शॉक्ड हो और अंदर ही अंदर तुम्हें खुद को लगता है कि कोई भी तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ बिग ब्रदर ही सबसे ताकतवर है। और इसकी इस बात को सुन के सीओ होंगचिंग खुश हो जाता है और यह कहता है, ठीक है तुमने सही कहा, और वैसे भी मुझे इतना एक्साइटेड हुए काफी समय हो गया है। और सीओ होंगचिंग जू संशी के बारे में सोचते हुए कहता है, कुछ भी हो वो बंदा सच्ची में काफी इंटरेस्टिंग है और उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय डिफेंड करने के, लेकिन तब भी वह जीता और वह काफी अच्छी तरीके से डिफेंस के मामले में शिखर पर पहुंच सकता है और वो हमारा काफी स्ट्रांग अपोनेंट होने वाला है। और तो और इसी की टीम में वो बच्चा भी है जिसने 6 फेक 1 लाख ईयर स्पिरिट रिंग्स बनाई थी। अब मैं सच में इनसे फाइट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज ये पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों अगला पार्ट कल ही देखने के लिए इस वीडियो में जल्दी से 1000 लाइक्स करवा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।